अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एटसी ने पाकिस्तान को अपनी सेलिंग कंट्रीज की लिस्ट में ऑफिशियली शामिल कर लिया, जिसका मतलब है कि अब आप पाकिस्तान से बैठकर पाकिस्तानी डिटेल्स पर ही, जैसे कि आपके एनएसी एड्रेस और फ़ोन नंबर पर ही एटसी पर साइन अप करके एटसी पे सेल कर सकते हैं। पहले एटसी पर आप पहले भी सेल कर सकते थे पाकिस्तान से, लेकिन उसके लिए आपको उन कंट्रीज़ की में से किसी एक कंट्री की एलएलसी चाहिए होती थी जहाँ एटसी पेमेंट्स अवेलेबल हो, और वीपीएन सर्विस चाहिए होती थी। उसके थ्रू आप एटसी पर पाकिस्तान से साइन अप करके सेल कर सकते थे, लेकिन अब एटसी ने पाकिस्तान को अपनी सेलिंग कंट्रीज की लिस्ट में ऑफिशियली इन कर लिया, जिसका मतलब है कि अब आपको किसी बार किसी कंट्री की एलएलसी की ज़रूरत नहीं है, किसी वीपीएन सर्विस की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपनी पाकिस्तानी डिटेल जैसे कि आपका आईडी कार्ड, एड्रेस और फ़ोन नंबर, इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान से ही एटसी पर डायरेक्ट साइन अप कर सकते हैं। वेल, एटसी है क्या, अमेजन और एटसी में डिफरेंसेस क्या है, एटसी की फ़ीस क्या है, एटसी पर किन किन चीज़ों का आपको ख्याल करना है सेल करते हुए, ये सारी डिटेल्स मैंने अपनी पिछली एपिसोड में मेंशन की थी, जिसका लिंक मैं यहाँ दे दूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। आज के एपिसोड में हमारा सारा फोकस इसी चीज़ पर है कि किस तरीके से आप पाकिस्तान से बैठकर अपनी पाकिस्तानी डिटेल्स पर एटसी पर साइन अप कर सकते हैं। मेरी पिछली वीडियो के नीचे कुछ कमेंट्स आ रहे थे लोगों के कि पाकिस्तान तो एटसी की सेलिंग कंट्रीज की लिस्ट में आ गया, लेकिन इंडिया कब आएगा। तो जब मैंने इस चीज़ को सर्च किया तो इंडिया मेरे ख्याल से पहले हुआ करता था एटसी की सेलिंग कंट्रीज की लिस्ट में, एटसी पेमेंट्स की कंट्रीज की लिस्ट में हुआ करता था, लेकिन फिर इसको हटा दिया गया। अब ये क्यों हटाया गया, इसके रिलेटेड कोई सॉलिड रीजन नहीं है, लेकिन अब एटसी कहता है कि भाई जो इंडियन सेलर्स हैं जो पुराने एटसी पर सेल करते हुए आ रहे हैं उनके अकाउंट तो एक्टिव रहेंगे, वो सेल कर सकते हैं, लेकिन न्यू सेलर्स जो है वो साइन अप नहीं कर सकते। और जब भी इस पर कोई न्यू अपडेट आएगी तो उसको ज़रूर पोस्ट करेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इंडियन सेलर्स जो है वो एटसी पर इंडियन डिटेल्स के साथ साइन अप नहीं कर सकते। ये चीज़ अभी सिर्फ फिलहाल पाकिस्तान के लिए हुई है, इंडिया का जो था इंडिया के ख्याल से चला ही गया। तो इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर इस चैनल पर पोस्ट करूंगा, लेकिन आज की वीडियो में हमारा सारा फोकस इसी चीज़ पर है कि कैसे पाकिस्तानी सेलर्स अपनी पाकिस्तानी डिटेल्स का इस्तेमाल करते हुए एटसी पर साइन अप कर सकते हैं और कैसे खुद को वेरीफाई करवा सकते हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहां देखते हैं सारा साइन अप और वेरिफिकेशन का प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, तो मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मैं अपने पास सर्च करता हूँ etsy.com। अब ये etsy.com पे मैं आ गया, यहाँ पे मेरे पास साइन इन का ऑप्शन है, साइन अप का नहीं है। जब इसमें क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरे पास टॉप पर रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, मैं रजिस्टर पर क्लिक कर देता हूँ। रजिस्टर पर क्लिक करते ही मुझसे सारी डिटेल्स मांग रहे थे, यहाँ पर मैं ईमेल दे देता हूँ, इसको अपना नाम दे देता हूँ और नीचे पासवर्ड मांग रहा है तो मैं इसको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे देता हूँ और इसको कर देता हूँ रजिस्टर। सेव पासवर्ड का ऑप्शन दे रहा है तो मैं इसको सेव कर लूँगा और ये मैं हो गया यहाँ पर साइन अप। अब साइन अप करने के बाद यहाँ पर नीचे ही देख लें ड्रॉप डाउन, ये मेरा अकाउंट यहाँ पर साइन इन हो गया, साइन अप हो गया सॉरी, लेकिन यहाँ पर जो अकाउंट साइन अप हुआ है वो परचेजिंग का हुआ है, सेलिंग का नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पर आऊँगा सेल ऑन एटसी पर क्लिक कर दूंगा। सेल ऑन एटसी पर क्लिक करते ही यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल्स दे रहे हैं, लेकिन मैं कर देता हूँ गेट स्टार्टेड ही डायरेक्ट। डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, आप चाहे तो डिटेल्स को नीचे जाके पढ़ सकते हैं। मेक योर शॉप यूनिकली योर्स, टेल अस बेटर मोर अबाउट योरसेल्फ, दिस एंड दिस। मैं कर देता हूँ लेट्स डू इट। आई एम जस्ट स्टार्टिंग सेलिंग फर्स्ट टाइम एवर, आई हैव अ बिजनेस, आई वांट टू सेल ऑनलाइन फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वांट टू एक्सपेंड माय ऑनलाइन बिजनेस बाय सेलिंग ऑन एटसी 2। मैं इस थर्ड वाले को क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मैं अमेजन और शॉपिफाई पर ऑलरेडी सेल कर रहा हूँ, तो मैं इसको कर देता हूँ नेक्स्ट। अब ये यहाँ पे पूछ रहा है कि किसी चीज़ में आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो हमें किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, हम इसको कर देते हैं नेक्स्ट। ना टाइम फॉर द फन पार्ट, और इसको हम कर देते हैं स्टार्ट योर शॉप। स्टार्ट योर शॉप पर क्लिक करते ही हमें ये 6 पेजेस के इस फॉर्म पर ले आया है जो हमें साइन अप करना है, और जब लास्ट स्टेप हमारा आएगा तो हमारा अकाउंट रेडी हो चुका होगा। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है सबसे पहले शॉप प्रेफरेंसेस, शॉप की लैंग्वेज आपको कौन सी रखनी है, हमें रखनी है इंग्लिश। और शॉप की कंट्री क्या है, और शॉप की कंट्री हमारी पाकिस्तान ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है, करेंसी हमारी यूएस डॉलर ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है, तो हम इसको कर देते हैं सेव एंड कंटिन्यू। और इसके बाद आ जाते हैं कह रहे भाई अपने शॉप का नाम दो, यहाँ पर इंटर योर नेम, इंटर योर शॉप नेम। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ अपने शॉप का नाम और कर देता हूँ कंटिन्यू। और शॉप का नाम भी मैंने दे दिया अपना। और अब कह रहे कैटेगरी, टेल अस अबाउट योर लिस्टिंग, और किस तरह के प्रोडक्ट्स आप सेल करोगे। मैं फ़िलहाल यहाँ पर एक टी शर्ट कर देता हूँ, क्लॉथिंग, जेंडर न्यूट्रल, एडल्ट, टॉप टी, और ये यही कैटेगरी है मेरी शर्ट की, तो इसी को ही मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। प्रोडक्ट कैसे है मेरे, फिजिकल या डिजिटल। अब एटसी पर 2 तरह के प्रोडक्ट सेल होते हैं, फिजिकल और डिजिटल। फिजिकल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिन्हें आप टच कर सकते हो, जैसे कि रियल लाइफ प्रोडक्ट्स, और डिजिटल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो कि कंप्यूटर की फाइल्स होती है। तो वो फाइल्स किसी भी तरह की फाइल्स हो सकती है, कोई वर्ड का टेम्पलेट हो सकता है, कोई फोटोशॉप का टेम्पलेट हो सकता है, कोई प्रिंट ऑन डिमांड के डिज़ाइन हो सकते हैं, तो वो सारी डिजिटल कैटेगरी में आती है। हमें फिजिकल आइटम सेल करना तो हम फिजिकल को सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये पूछ रहे हैं हु मेड इट, अब इस आइटम को बनाया किसने है। अब एटसी पे 2 तरह के आइटम सेल होते हैं, एक होते हैं हैंडमेड और एक होते हैं नॉन हैंडमेड।
अब ये चीज़ें, इन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है, अपने सोच समझ के जवाब देने। यहाँ पर एटसी डिसाइड करते हैं कि आपके आइटम हैंडमेड हैं या नहीं। अगर आप यहाँ पे गलत जवाब देंगे और कल को आपकी लिस्टिंग उससे चेंज होती है तो फिर एटसी उसके बेसिस पर आपके अकाउंट को स्ट्राइक कर सकते हैं कि भाई आपकी हैंडमेड पॉलिसी, आप एटसी की हैंडमेड पॉलिसी को वायलेट कर रहे हैं। अब एटसी की हैंडमेड पॉलिसी क्या है, इसको मैं आने वाली एपिसोड में डिटेल में जरूर कवर करूंगा। तो अगर आप इस तरह की एपिसोड में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं वो वाली एपिसोड रिलीज करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अभी हम फिलहाल इसको कर देते हैं हु मेड इट, आई डिड, अ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी और अ पर्सन। तो अभी हम फिलहाल इसको कर देते हैं अनदर कंपनी और पर्सन, इसको कर देते हैं फिनिश प्रोडक्ट कर देते हैं, और इसको हम मेड टू ऑर्डर कर देते हैं। और नीचे पूछ रहा है कि प्रोडक्शन पार्टनर कौन है, उसको लिस्ट करो, ऐड अ प्रोडक्शन पार्टनर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोडक्शन पार्टनर का नाम प्रिंटिफाई। प्रोडक्शन पार्टनर की डिटेल्स यहाँ पर पूछ रहा है। यहाँ पर हम इसको छोटी सी डिस्क्रिप्शन भी फिलहाल खुद से ही लिख देते हैं, बाद में हम इसको डिटेल में एडिट भी कर सकते हैं कि प्रिंटिफाई जो है वो प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्शन पार्टनर है, जो कि हमारे प्रिंट ऑन डिमांड के प्रोडक्ट्स और ऑर्डर जो है उनको फुलफिल करेगा। और इसके नीचे हम लोकेशन कह रहे हैं, लोकेशन कहाँ पर है इसकी, तो हम इसको लिख देते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है। अबाउट योर पार्टनरशिप, पूछ रहे why are you working with the partner, I don't have a technical ability and equipment to make the entire myself, I have outgrown, I need help meeting the demand, I don't have the equipment। देख रहे हैं, अब यहाँ पे पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई हमारे पास जो है इक्विपमेंट्स नहीं है कि हम इस प्रोडक्ट को खुद प्रोड्यूस कर सकें। व्हाट इज़ योर रोल इन द डिज़ाइनिंग प्रोसेस, आई डिज़ाइन एवरीथिंग माई सेल्फ। नीचे कह रहा है व्हाट इज़ द पार्टनर्स रोल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दे क्रिएट अ फिनिश प्रोडक्ट एंड देन आई एड माई ब्रांडिंग ऑन इट, दे डू एवरीथिंग फॉर मी। तो ये हम यहाँ पर तीसरे ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई वो हमें फिनिश प्रोडक्ट बना देते हैं, उसके बाद हम उस पर अपनी ब्रांडिंग लगा के आगे बेच देते हैं। तो ये हो जाएगा, और इसी के साथ हम इसको कर देंगे सेव और डन। डन करने के बाद अभी इसको सेलेक्ट कर लिया इन्होंने खुद ही, और हम आगे कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू। अभी थर्ड स्टेप में मैं कह रहे हैं स्टॉक योर शॉप, जिसका मतलब है कि हमें यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करता हूँ और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। यहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स फिल कर दी है, और डमी लिस्टिंग ही मैंने यहाँ पर क्रिएट की है। एक्चुअल लिस्टिंग में यहाँ पर क्रिएट करने बैठते तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, और एक्चुअल लिस्टिंग एटसी पर करना है खुद में ये अलग सा टॉपिक है, इसे आने वाले दिनों में मैं जरूर कवर करूंगा। तो अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी फिलहाल मैंने एक डमी लिस्टिंग ही क्रिएट किया ताकि हम अपने साइनअप का प्रोसेस आगे बढ़ा सकें, और हम इसको कर देते हैं सेव एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पे कह रहा है ग्रेट जॉब, आपने पहली लिस्टिंग अपनी क्रिएट कर दी है। ऐड मोर प्रोडक्ट, डू दिस लेटर, हमें बाद में ऐड करने हैं, और प्रोडक्ट्स अभी फिलहाल हमें आगे बढ़ने दो। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है हाउ यू विल गेट पेड। अब ये स्टेप जो है यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग चीज आ जाती है कि अगर आप एटसी की सेलिंग कंट्रीज की लिस्ट में देखो तो वहां पर एटसी क्लियरली मेंशन कर रहा है कि जिनके नाम के आगे एस्टेक लगा हुआ है वहां पर एटसी पेमेंट डायरेक्टली ऑपरेट नहीं करता। इस वजह से आपको पायनियर के थ्रू साइन अप करना पड़ेगा, और पाकिस्तान के नाम के आगे एस्टेक लगा हुआ है, इसलिए हमें पायनियर के थ्रू साइन अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि ये बाकी साइन अप के प्रोसेस से थोड़ी डिफरेंट है। और यहाँ पर देख रहे हैं गेटिंग पेड ऑन एटसी टू प्रोटेक्ट मार्केट प्लेस ब्ला ब्ला ब्ला। यहाँ पे कह रहे हैं जो मार्केट प्लेस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो नए सेलर साइन अप करेंगे उनमें से हम कुछ फंड्स रिजर्व में रखेंगे, ताकि मार्केट प्लेस को लोग प्रोटेक्ट कर सकें। रखने भाई रिजर्व में, हम वैसे भी अमेज़न पे रिजर्व रखने के आदी हैं। वेयर इज योर बैंक लोकेटेड, पाकिस्तान है हमारा बैंक लोकेटेड। कंट्री ऑफ रेजिडेंसी कौन सी है, ये भी हमारी पाकिस्तान ही है, और इसको भी हम पाकिस्तान कर देते हैं। गेट पे दिस एंड दिस, और यहाँ पे कर देते हैं कनेक्ट योर पायनियर अकाउंट। पायनियर का अकाउंट सक्सेसफुली एटसी के साथ कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे कह रहे भाई हमने आपको ईमेल भेजी है, आपका जो अकाउंट है उसको वेरीफाई करने के लिए ईमेल अभी आप लोग भेज रहे हो, तो चलो हम आपके ईमेल भी वेरीफाई कर देते हैं। ईमेल पे हम आएंगे, कन्फर्म अकाउंट करेंगे, कन्फर्म अकाउंट हो गया, और इसके बाद हम इसको कर देंगे कन्फर्म कर दिया मैंने, लेकिन यहाँ पे हट नहीं रहा, तो हम दोबारा आ जाते हैं एटसी शॉप पर क्लिक कर देते हैं, और अभी हमें ले गया है शेयर योर बिलिंग इन्फो में। अब शेयर योर बिलिंग इन्फो में यहाँ पर हमने अपनी बिलिंग इन्फो ऐड करनी है, अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड ऐड करना है जिससे एटसी चार्ज कर सके अगर हमारे बिल्स जो है वो ओवर ड्यू हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर अपना कार्ड ऐड कर देते हैं। अभी कार्ड डिटेल्स मैंने यहाँ पे इनको दे दी है। उसके बाद ये मुझसे एड्रेस पूछ रहे हैं, एड्रेस और फ़ोन नंबर भी मैं दे देता हूँ, ये भी मैंने दे दिया इनको। यहाँ साइड पर ये लोग कह रहे हैं कि ड्यू नाउ, और $15 की एक एक्टिवेशन फ़ी है, वन टाइम सेटअप फ़ी है, जो कि लोग कहने के हम चार्ज करेंगे आपके इस कार्ड को। और पता नहीं इस फी ये लोग क्यों चार्ज कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि भाई ये हेल्प करते हैं नए सेलर्स को सपोर्ट करने में और अपने प्लेटफॉर्म को और सिक्योर बनाने में। अब पता नहीं ये सेटअप फी ये लोग क्यों चार्ज कर रहे हैं, और कंट्रीज़ में तो मैंने किसी में नहीं देखा। मैंने काफ़ी सारे लोगों को अकाउंट साइन अप करवा के दिए ओवर द टाइम, और लास्ट अकाउंट जो मैंने साइन अप करवाया था वो 4 महीने पहले करवा के दिया था किसी को LLC पर, और वो
वहाँ पर ये तब ये कोई फ़ीस इस तरह की नहीं थी। हो सकता है इन्होंने रिसेंटली ये फ़ी इंट्रोड्यूस करवाई हो, या हो सकता है सिर्फ पाकिस्तान के लिए करवाई हो। अगर आप इस बारे में डिटेल जानते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, ताकि जितने भी सेलर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी रहनुमाई हो सके। और यहाँ पर मैं एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं, तो हम इसको कर देते हैं रिव्यू सेटअप फी एंड कंटिन्यू, अप्रूव एंड कंटिन्यू। बिलिंग इन्फो सेटअप करने के बाद अब हमें लास्ट स्टेप में ले आया जाके रहे योर शॉप सिक्योरिटी, कीप योर शॉप एक्स्ट्रा सेफ, और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमें यहाँ पे ऐड करनी है। मैसेज पे करना है, ऑथेंटिकेटर ऐप पे करना है, फ़ोन पे करना है, तो हम ऑथेंटिकेटर ऐप पे कर देंगे। अब मैं इसको फिलहाल SMS पर ही रख लेता हूँ, क्योंकि जिस फ़ोन पे मैंने अपना गूगल ऑथेंटिकेटर का ऐप किया हुआ उससे मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं इसको SMS पर ही कर देता हूँ कि मुझे SMS ही भेज दो तुम लोग। और यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा PK। यहाँ पे पाकिस्तान का नंबर नहीं आ रहा है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए, इसलिए मुझे बैक लेके जाना पड़ेगा और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करनी पड़ेगी ऐप के थ्रू ही। और ऑथेंटिकेटर ऐप में दूसरे फ़ोन में इंस्टॉल कर लेता हूँ और उसके बाद इसको साइन अप करता हूँ। यहाँ पे मेरा ऑथेंटिकेटर ऐप कनेक्ट हो गया है। नीचे मुझसे कह रहा है कि यहाँ पे कोड पेस्ट करो अपना, जो कि ऑथेंटिकेटर ऐप पे आया होगा, तो मैं इसको यहाँ पर इसको सेटअप कर देता हूँ और कर देता हूँ कंटिन्यू। और यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने बैकअप कोड्स हैं इनको अपने पास सेव करके रख ले, तो मैं इसको कर देता हूँ कॉपी और इन कोड्स को भी अपने पास सेव करके रख लेता हूँ। ये एडसी के बैकअप कोड्स होते हैं, ये आपने हमेशा अपने पास सेव करके रखने, और इसको कर देता हूँ ओपन योर शॉप। हुर्रे डैश इज़ ओपन फॉर बिजनेस, और ये मेरा अकाउंट कह रहे हैं यहाँ पर सेटअप हो गया है। और रिव्यू व्हाट यू सोल्ड ऑन एडसी मैं कर दें उसको हटाओ फिलहाल। और मैं यहाँ पर अपनी डिटेल्स देख रहा हूँ, एडसी सर्च विजिबिलिटी, कस्टमर सर्विस रिव्यू। सर्च विजिबिलिटी में अगर मैं आके देखूँ तो कुछ है यहाँ पर, ये सारी नई चीज़ें हैं एडसी की। कंप्लीट योर शॉप इन्फो टू बूस्ट बायर ट्रस्ट, और यहाँ पर वही चीज़ें कह रहे हैं कि अपनी शॉप की इन्फो वगैरह सेटअप करो। और ये एडसी पे बेसिकली आपकी जो शॉप प्रोफाइल होती है वही सबसे मेन चीज़ होती है, उससे भी आपको अच्छा खासे ऑर्डर्स आते हैं, तो इस वजह से कह रहे हैं कि भाई उसको भी सेटअप कर लो। इसको हम किसी और वीडियो में सेटअप करेंगे। अभी हम फिलहाल अपनी बाकी चीज़ों को जाके देख लेते हैं, फाइनेंस में जाके देख लेते हैं, पेमेंट अकाउंट, पेमेंट सेटिंग, लीगल और टैक्स इन्फॉर्मेशन। लीगल और टैक्स इन्फॉर्मेशन में आकर हम देख लेते हैं, क्योंकि यहीं पर हमारी सारी वेरिफिकेशंस होंगी। अब लीगल और टैक्स इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें तो यहाँ पर इसने हमारी कोई भी डिटेल्स नहीं डाली हुई है। और एडिट पाइनियर भी हम यहाँ एडिट कर सकते हैं, प्राइमरी टैक्स ID, ये सब चीज़ें भी इसने हमारी यहाँ पर नहीं डाली हैं, जो कि हमें डालने की ज़रूरत है। और यहाँ पर इसमें मेरे ख्याल से टैक्स ID वगैरह सारी हमारी एडसी से ही पाइनियर से ही ले ली है, और सारे डॉक्यूमेंट्स वहीं से ले लिए हैं। VAT भी हमने यहाँ पे सेटअप नहीं किया हुआ जर्मनी के लिए, मतलब जर्मनी के लिए ना, हाँ जर्मन VAT यहाँ पर हमने सेटअप कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर हम सबसे पहले टैक्स ID कोई चाहे तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा। और क्योंकि मुझे अपने इसको पर्सनल ID पर ही रखनी है, क्योंकि मेरा पाइनियर का अकाउंट जो है मेरी पर्सनल आइडेंटिटी बना हुआ है, इसलिए मैं फिलहाल इसको नहीं चढ़ूंगा। आपने मेक श्योर करना है अगर आपका एडसी का अकाउंट पर्सनल डिटेल पर है तो आपका पाइनियर का अकाउंट भी पर्सनल डिटेल पर, अगर आपका एडसी का अकाउंट पर्सनल डिटेल पर है, सॉरी कंपनी के डिटेल्स पर है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके पाइनियर का अकाउंट जो है वो भी कंपनी की डिटेल्स पर ही हो। दोनों चीज़ें आपस में मैच करनी चाहिए, वरना कल को आपको पेमेंट्स रिसीव करने में इशूज़ आ सकते हैं। तो लीगल इन्फो मेरी यहाँ पर बिल्कुल ही सही है, मैं इसको इंडिविजुअल पर अपनी पर्सनल डिटेल पर ही रखना चाहता हूँ, तो मैं इसको फिलहाल अभी नहीं चढ़ता। ठीक है दोस्तों, तो ये था सारा प्रोसेस एडसी पर साइन अप करने का। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों को मेरी बात समझ ना आई हो, या इस वीडियो के रिलेटेड या मैंने मेरी पुरानी एडसी की वीडियो जो उसके रिलेटेड आपके कोई सवाल है, तो हमसे zamansnaps@gmail.com पर रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बता सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लेकर वीडियो काम किया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि जब मैं इस सीरीज की कोई नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करूं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।